बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी अहम चीज़ है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है, हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की साख को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए आलमी सतह पर। लेकिन भारत का अपना स्याह चेहरा जो है वो एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। और ये चेहरा बेनकाब हमने नहीं किया, बल्कि अमेरिकन के एक बड़े तगड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने जो है उन्होंने बेनकाब किया। और बिलखसूस मोदी के जो नापाक अज़ाइम थे उनको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। इस पर आपके साथ तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा असफ अली जरदारी साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आंखें दिखा दी हैं। किस बात पर आंखें दिखाई हैं ये भी आपको तफसील से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदी के भारत की। मोदी जब से हिंदुस्तान में वजीर अजम बना है तो वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी हर गुजरते दिन के साथ जो है वो अरूज पर पहुँच रही है। बजाय के कम हो, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो एक इंतहा पसंद है। और उसकी सोच जो है वो यही है कि हिंदुस्तान में सिर्फ जो है वो हिंदू रह सकते हैं, दीगर मज़ाहब के लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जबकि उनके जो महात्मा गांधी थे, उनका ये नारा था कि भारत जो है ये सेकुलर भारत है, यहाँ पर तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के तौर पर जो है वो यहाँ पर रहेंगे। अपने मज़हब में उनको मुकम्मल आज़ादी होगी, किसी किस्म की कोई भी उनके आगे रुकावट नहीं होगी। लेकिन उस सेकुलर भारत का चेहरा जो है वो मसक करके रख दिया इस इंतहा पसंद हिंदू मोदी ने। मोदी का इतना खौफनाक प्लान था जो न्यूयॉर्क टाइम ने बेनकाब किया है। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि मोदी की जब से हुकूमत आई है हिंदुस्तान में, उस वक़्त से मुसलमानों पर जो है वो मज़ालिम बढ़ चुके हैं। उसके तादाद जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। मुसलमानों के अलावा दीगर जो अक़लियती मज़ाहिब है वहाँ उन पर भी इसी तरह से जो है वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन बिलखसूस मुसलमानों को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। और कवानीन में जानबूझकर ऐसी तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिसमें मुसलमानों के मज़हब का, उनके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, अगर उन्हें सरेआम मारा पीटा जाता है। औरतों के साथ जो है वो ज़्यादती की जाती है, बच्चों को मारा जाता है। जितनी भी बर्बरियत की जा सकती है हिंदुओं से मुसलमानों के साथ, वो खुलकर कर रहे हैं, लेकिन उस पर कवानीन ऐसे नहीं है। और अदालतों से उन मुजरमान को कोई भी सज़ा नहीं मिल रही। ये न्यूयॉर्क टाइम ने ये भांडा फोड़ा है, मोदी का स्याह चेहरा जो है वो सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा मोदी ने जिस तरह कश्मीर की हैसियत बदली थी दूसरा अपना इलेक्शन जीतकर, अब मोदी जो है वो एक प्लान कर रहा था पुलवामा जैसा अटैक करने पर। जैसे उन्होंने अपनी ही आर्मी पर एक फौजियों की गाड़ी पर उन्होंने अटैक किया था, अपना ही प्लान किया हुआ, वो भी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ था। इसी तरह का एक प्लान किया जा रहा था कि कश्मीर में जो है वो भारतीय आर्मी की गाड़ी पर जो है वो खुदकुश हमला करवाया जाएगा, जिसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशत गर्दी कर रहा है। और उसी दौरान जो है वो मोदी अपनी इलेक्शन कंपेन जो है उसको भी स्टार्ट कर लेगा। कंपेन में फिर इसी चीज़ को जवाब बनाकर वो अवाम के पास जाएगा और अवाम से जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर उनसे वोट लिए जाएंगे। तो ये प्लान था, ये बेनकाब हो चुका है। और इससे बड़ा प्लान मोदी क्या कर रहा था? मोदी का ये प्लान है कि जिस तरह कश्मीर की हैसियत बदली है, तीसरा इलेक्शन जीतकर वो हिंदुस्तान की आइन की हैसियत बदलने जा रहा है। और ये तरमीम करने जा रहा था कि हिंदुस्तान को जो है वो खालिस्तान हिंदू मुल्क जो है वो डिक्लेयर करने जा रहा है। सेकुलर भारत का लफ्ज़ जो है वो हटा दिया जाएगा और प्योरली वो जो है वो हिंदुस्तान उसको बनाया जाएगा और हिंदुओं का मुल्क बनाया जाएगा। सेकुलर किसी किस्म का नहीं होगा। इस वजह से फिर दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, बिलखसूस मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर हैं। और मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा ताकि ये खुलकर अपने इबादत गाहों में ना जा सकें, अपने मज़हब की पैरवाई ना कर सकें। इस तरह का प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और मोदी का ये स्याह चेहरा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम ने बेनकाब किया और पूरी दुनिया को अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान
हमेशा से ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत का अमन तबाह करने की कोशिश नहीं की और पाकिस्तान ऐसे अज़ाइम रखता भी नहीं है। हमेशा से भारत ने इंतहा पसंदी का आगाज़ किया है और अपने लोगों को मारा है। कश्मीर में भी इंतहा पसंदी तमाम की तमाम मोदी के कहने पर हो रही है, भारत की आर्मी कर रही है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। इसी तरह से कश्मीर के नौजवानों को फिर निशाना बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है और दुनिया को ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन अब ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये अमेरिका कह रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे करीबी दोस्त है, बड़े रवाबित हैं इनके आपस में, असलहा एक दूसरे से खरीदा जाता है। भारत किस तरह भारत के अमेरिका के कहने पर जो है वो फैसले करता है और मोदी तो गुलाम है अमेरिका का, ये सबको पता है। तो वही इनका बांडा फोड़ रहे हैं। अमेरिका ने ही भारत में भारत के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उसका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह के इसके अज़ाइम हैं। तो अब तो किसी को भी कोई भी ऐसा शुबा नहीं रह चुका कि मोदी जो है वो किस तरह के घिनौने काम करने में सबसे माहिर है। और इसने अपने मीडिया का भी गला दबा के रखा है। इसमें इस कॉलम में स्टोरी में ये भी बताया गया है कि मीडिया का गला दबा के रखा गया है। जिस तरह की मोदी पॉलिसी देता है उसी तरह से उनका बकाऊ मीडिया जो है वो फिर आगे उसी तरह की रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि वो इशारों पर नाचने वाले हैं, कठपुतली मीडिया है। वो आज़ादी की तो कोई भी बात नहीं की जा सकती कि आज़ादी राय का वो इजहार करते हैं, तो उनको दबा के, उनको खरीद के, और वो बिकने वाला माल है तो वो मोदी के आगे बिक रहा है। अगर वो आज़ादी पर यकीन रखते हो, गैर जानिबदारी पर यकीन रखते हो, तो मोदी के आगे कभी भी ना भारतीय मीडिया बिके। वो बिकते हैं, उनका रेट लगता है, उनकी कीमतें हैं, वो कीमतें अपनी वसूल करते हैं, उसके बाद फिर जहर उगलते हैं और अपनी अवाम में वो जहर जो है वो फैलाते हैं और अवाम को मिसगाइड किया जाता है। तो ये मोदी का एक खतरनाक प्लान था जो वो बेनकाब हो चुका है। दूसरी बात नाजरीन पाकिस्तान की सियासत की करते हैं। असफ अली जरदारी जो मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को आंखें दिखा दी हैं। आंखें किस बात पर दिखाई हैं? लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर फौरी तौर पर करवाए जाएं, क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी है पंजाब की, तो अब वही चीज़ जो है वो केपीके में भी अप्लाई होगी, वहाँ पर भी वो हाई कोर्ट में गए हैं, वो भी यकीनी बात है। आइन और कानून तो पाकिस्तान में एक ही है, यही फैसला की तवक्को की जा रही है। उसके बाद जरदारी साहब ने जो है वो ये सोच लिया है, नून लीग तो ये राजी थी कि इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो, कि पंजाब में भी और केपीके में भी, वो वफाक में मज़े करें, अपने केसेस को ख़त्म करें। और आसफ अली जरदारी साहब क्योंकि वो बड़े दूर अंदेश आदमी हैं और गेम चेंजर भी उन्हें कहा जाता है सियासत में, तो वो ये सारी प्लानिंग नून लीग की समझ गए हैं कि अगर पंजाब में और केपीके में अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान तो पूरा फोकस करेगा अपना पंजाब में, और केपीके में तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा इमरान खान साहब को, जिस तरह वहां पर लोगों ने पहले भी 2 बार एतमाद किया उन पर। तो वो आसानी से पंजाब में भी जीत जाएंगे, उसके बाद केपीके में भी जीत जाएंगे। बारी आ जाएगी सिंध की, वडेरों की बारी आ जाएगी, जहां पर जिन्होंने अपनी अजारादारी कायम कर रखी है जरदारी साहब ने, तो वो समझ गए कि अगर इलेक्शन इकट्ठे ना हुए तो सिंध में फिर इमरान खान उसके बाद अपने डेरे जमा लेगा, तो सिंध भी जरदारी साहब के हाथों जाता रहेगा जब पूरा फोकस खान साहब का जो है वो सिंध पर होगा। तो असफ अली जरदारी साहब ने साफ साफ कह दिया नून लीग को कि इलेक्शन जो है वो एक साथ करवाए जाए, वफाक को तोड़ दिया जाए, हम सिंध असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपने वफाक ना तोड़ा तो फिर हम जो है वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, और उनके जो इत्तेहादी थे एएनपी भी उनके साथ है और एमकेएम भी तकरीबन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ ही है। साथ इसलिए क्योंकि उनके मफादात पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सिंध के साथ जुड़े हुए हैं। तो जरदारी साहब उधर भी एक कार्ड फेंकेंगे, सियासी कार्ड फेंकेंगे, तो एमकेएम को साथ मिला लेंगे, तो ये हुकूमत जो है वो चलती बनेगी। तो हुकूमत के ठहरने का तो कोई भी अब जवाब नहीं रह जाएगा। तो जरदारी साहब ने जनाब ये कह दिया कि इलेक्शन जो है वो एक साथ हों। तो अब पीटीआई जो है वो मज़े में है, खान साहब मज़े में है कि इलेक्शन अब अलग अलग ही हो तो फिर ही मज़ा है। तो खान साहब इस बात पर खामोश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, और जरदारी साहब जो है वो अब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं वफाक में। तो नाज़रीन ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।